साइंस के कुछ बेहतरीन सवालों के जवाब में आपका वेलकम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। फैक्ट नंबर 1, अंडे, जो शायद आपने कभी खाए होंगे या कभी नहीं खाए होंगे। और ये सवाल है जो लोग अंडे खाते हैं उसके लिए। तो जो लोग अंडे खाते हैं उसने अंडे को बॉईल तो कभी ना कभी जरूर किया होगा। तो सवाल हमारा ये है कि क्या हम बॉइल्ड हुए अंडे को दोबारा अनबॉइल कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार अंडे को उबालने के बाद क्या उसको दोबारा पहले जैसा बना सकते हैं। भाई लोग, ये सवाल तो इसके जैसा हो गया कि बच्चा पैदा करने के बाद क्या बच्चे को हम फिर से स्पर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम ऐसा कुछ? बच्चे के साथ नहीं, लेकिन अंडे के साथ ये बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। अंडे को अनबॉइल कैसे करेंगे? भाई लोग, ये जानने से पहले अंडे को बॉइल करते वक्त क्या होता है ये जान लेते हैं। कि भाई लोग, इंग्लिश सीखने से पहले सबसे पहले ABCD सीखनी पड़ती है। तो भाई लोग, अंडे का एड्यूट और योग मेनली प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आप इसे एक चेन की तरह भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, जिसमें चेन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर वो चेन बनी है उसे आप अमीनो एसिड मान सकते हैं। जब प्रोटीन होटर के अंदर होता है तो ये सारी चेन अलग अलग बंडल की तरह अलग अलग रहती है और आप जब अंडे को बॉईल करना स्टार्ट करते हो तो ये सारे बंडल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं और ये चेन खुलना स्टार्ट होती है, जिसे हम डीनेचरिंग कहते हैं। और खुलने की वजह से ये चेन आपस में एक मेश बना लेती है और इस तरीके से बहुत सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद अंडे के अंदर वो फ्लूइड वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है। तो भाई लोग, अब आते हैं हमारे असली सवाल पे। अब अंडे को अनबॉइल करने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन की चेन खुलने की वजह से जो मेश बनी है, हमें उस मेश को दोबारा सेपरेट करके अलग अलग बंडल के फॉर्म में बना देना है। और ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है यूरिया का। यूरिया सॉल्यूशन इन चेन को अलग अलग कर देता है और इस चेन की बहुत ही खास बात यह है कि जैसे ही आप अलग करते हो तो ये दोबारा नेचुरली फोल्ड होकर अपने आप ही बंडल बनाना स्टार्ट करती है। फ्रेंड्स, अगली बार आपको कोई पूछे कि क्या अंडे को अनबॉइल करा जा सकता है, तो गाइस, उसका आंसर है, आपको पता ही है उसका आंसर, यस, करा जा सकता है अंडे को अनबॉइल। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी अपनी सांस रोकने की कोशिश की है? क्या आपने कभी नोट किया है कि आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हो? आपने ये कभी नहीं किया तो मेरी पर्सनली एडवाइस है कि आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले आपके दिमाग पे होती है। अगर आपके ब्रेन को 30 सेकंड या 118 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी कॉन्शियसनेस धीमे धीमे कम होने लगती है। लगभग 1 मिनट के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 3 मिनट के बाद आपके दिमाग की डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और 5 मिनट के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। और दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे उसे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करके रखी हो, इस धरती का कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा अपनी सांस नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 3, आपकी बॉडी की एनर्जी का 20% अकेले आपका दिमाग यूज कर लेता है। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो उसका असर आपको सबसे पहले अपने दिमाग में देखने को मिलता है। और फिर चाहे वो सिर दर्द हो या फिर कोई थकान हो या फिर कोई अजीब सी फीलिंग आने लगती है और कुछ काम करने का मन नहीं करता और बस ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही पड़े रहे, बस ऐसे ही। तो अगली बार आपको कुछ ऐसा सिर दर्द हो या फिर कुछ काम करने का मन ना करे तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो चुकी है और आप तुरंत ही कुछ खा लो, कुछ पी लो, जिससे आपकी एनर्जी रिटर्न होने लगेगी और फिर आप काम पे लग जाओ। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके पास कार है तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा कि आप किसी लोकेशन पर गए या फिर आप किसी मॉल पर गए, वहां पर आपने अपनी कार पार्क कर दिया, लेकिन जब आप वापस आते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने अपनी कार कहां पर पार्क करी थी। और इसके बाद आपकी कार में अगर रिमोट कंट्रोल सेंसर है तो आप उसे दबाकर अपनी कार का आवाज सुनने के बाद उसकी लोकेशन पता करते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिमोट की रेंज बैटरी या दूसरे कारणों कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी रिमोट की रेंज को बढ़ाना है तो ऐसे समय रिमोट को आप अपनी चिन के नीचे सटाकर इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपकी चाबियों के लिए एक्स्ट्रा एंटीना प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी चाबियों की रेंज बढ़ जाएगी। कभी ये ट्राई करके देखना, जरूर ट्राई करना। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि पानी में देर तक रहने की वजह से आपकी उंगलियों में रिंकल्स आ जाते हैं। ऐसा होने की वजह हमारी इंटेलिजेंट बॉडी है। वो ऐसा इसलिए करती है जिसकी वजह से आपके हाथ भीगे होने के बावजूद भी अपनी ग्रिप को खराब ना होने दे। लेकिन क्या आपको उसका प्रोसेस पता है? पहले लोगों का मानना था कि देर तक पानी में रहने की वजह से आपके स्किन के ऊपर की लेयर, जिसे हम
स्ट्रेटरम कर्नम भी कहते हैं, वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है और वो एक्सपांड हो जाती है, जबकि उसकी नीचे की लेयर पहले जैसी ही रहती है। और इसी वजह से आपकी स्किन की ऊपर की लेयर कुछ ऐसी रिंकल्स फॉर्म बना लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होता तो उनके साथ भी होना चाहिए जिनके हाथ पैरालाइज है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इसका कनेक्शन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम में है। मसल्स एंड नर्वस मैगजीन के एक रिपोर्ट मुताबिक जब आप पानी में देर तक रहते हैं तो पानी आपकी स्किन में मौजूद स्ट्रेट ग्लैंड से होता हुआ आपकी स्किन के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है और आपका ब्रेन इस एरिया में ब्लड फ्लो को कम कर देता है और इस वजह से उस जगह पर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और यही वजह है कि हमारी उंगलियों की स्किन सिकुड़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे क्यूरियस। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।